नमस्कार। मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम हमारा जो नवोदय विद्यालय का जो मानसिक योग्यता है उसका अगला प्रकार है वर्गीकरण या फिर विजातीय, या हम उसको असमान आकृति भी कह सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि असमान या विजातीय या वर्गीकरण आकृतियां क्या होती है और किस तरह से हमारे नवोदय के पेपर में आती है और इसके क्या क्या नियम हैं। उन नियमों को भी बारीकी से पढ़ेंगे और उनकी आकृतियां बनाकर देखेंगे। असमान या विजातीय या फिर वर्गीकरण, इस प्रकार को हम पढ़ रहे हैं या इस भाग को हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमारे 5 नियमों से आकृतियां आती है और इन 5 नियमों को हम पढ़ेंगे और उन आकृतियों को हम हल करेंगे कि असमान आकृति को किस तरह से हमें छांटना है, विजातीय आकृति को किस तरह से छांटना है या फिर वर्गीकरण को किस तरह से छांटना है। यानी असमान का मतलब भी वही होता है, विजातीय का मतलब भी वही होता है और फिर वर्गीकरण का मतलब भी वही होता है। अगर आपके पेपर में इन तीनों नामों में से कोई सा भी नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काम वही करना है जो आपको लगे कि असमान आकृति हमें अलग छांटनी है। तो साथ ही साथ इसके 5 नियम हैं और उन 5 नियमों के आधार पर हम आकृतियों को हल करेंगे। तो प्रथम जो हमारा नियम है या प्रथम हमारा जो प्रकार का जो नियम है वो है कि जैसे इस तरह की आकृतियां आती है जिनमें क्या होता है, संकेत, चिन्ह, लघु आकृतियों के भीतर या बाहर होने की दशा पर आधारित आकृतियां होती है। अब मैंने बोल दिया आपको संकेत, चिन्ह, लघु आकृतियां भीतर या बाहर होने की दशा में उन आकृतियों को हम हल करते हैं। दूसरा जो हमारा प्रकार है या नियम भी बोल सकते हैं वो है कि घड़ी की सुई की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने वाली आकृतियां, यानी जो आकृतियां हमारी आएगी वो घड़ी की जो हमारी सुई होती है जो 12 के बाद में 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से घूमती है, उस पर आधारित भी आकृतियां हमारे आती है। नेक्स्ट तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है आकृतियों की डिजाइन, यानी आकृतियों की डिजाइन भी वो क्या है, ऊपर नीचे यानी चेंज करता है। या फिर आकृतियों की तुलनात्मक वृद्धि या कम, यानी आकृतियों में क्या होता है कि किसी आकृति में कुछ चीज घटा देगा वो और कुछ चीज बढ़ा भी सकता है। या फिर आती है अपने सम या विषम, भाज्य या अभाज्य पर आधारित आकृतियां, यानी अंकगणित के अंदर भी वो आपको आकृतियों में दे सकता है कि मान लीजिए कुछ 3 आकृतियां तो आपको सम में दे दे और एक आकृति आपको विषम में दे दे। तो साथ ही साथ भाज्य और अभाज्य पर भी आधारित आकृतियां हमारे आती है। चतुर्थ प्रकार है हमारा या चतुर्थ जो नियम है वो है स्वर या व्यंजनों पर आधारित आकृतियां। जो हमारे असमान या विजातीय वर्गीकरण में स्वर या व्यंजन पर आधारित आकृतियां भी हमारे आती है, वो अंग्रेजी वर्णमाला में भी आ सकती है और हिंदी वर्णमाला में भी आ सकती है। 5वां प्रकार है अपना विविध, यानी इस प्रकार के अंदर किसी भी नियम से वो आकृतियां हमारे आ सकती है। तो इन नियमों के आधार पर हम आकृतियों को पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ ही साथ उन आकृतियों को हल करेंगे। तो आज हमारा प्रथम प्रकार है संकेत, चिन्ह, लघु आकृतियों पर भीतर या बाहर होने की दशा पर आधारित आकृतियां बनाकर हम देखेंगे और उन आकृतियों को हम हल करेंगे। साथ ही साथ इन नियमों को भी आप देख लेना, समझ लेना और समझने के बाद में ही हम प्रत्येक आकृति को समझकर हल
करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम प्रकार और उसकी आकृतियां हम बना के देखते हैं। अब हम असमान या विजातीय छांटना या वर्गीकरण छांटना, यानी असमान आकृति को छांटना है, यानी देखना है कि इन सब आकृतियों में असमान आकृति किस तरह से हमें छांटनी है। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है ये वाला। अब इस पहले प्रश्न को हम देखते हैं तो हमारे सामने चार आकृतियां बनी है, ए, बी, सी और डी, और इस प्रकार के अंदर हमें सिर्फ चार ही आकृतियां मिलेगी, जबकि अन्य प्रकारों में हमने पढ़ा था तो उसमें चार आकृतियां प्रश्न आकृतियां होती थी और चार आकृतियां उत्तर आकृतियां होती थी। परंतु असमान आकृति के अंदर आपको चार ही आकृतियां मिलेगी और तीन आकृतियां किसी ना किसी रूप में समान होगी और एक आकृति बिल्कुल अलग होगी। तो देखिए पहला प्रश्न अगर अपन देखें तो ए नंबर को अगर अपन देखते हैं, बी नंबर को अगर अपन देखते हैं, सी नंबर को अपन देखते हैं, डी नंबर को अगर हम देखते हैं तो हमें चारों आकृतियों में क्या है, बार जो बना हुआ है वो बना हुआ है आयत। ए में भी आयत है, बी में भी आयत है, सी में भी आयत है और डी में भी आयत है। तो ये तो हमें बाहर तो हमें पता चल गया कि बाहर तो सभी चीजें समान है। अब हम अंदर की ओर चलते हैं कि अंदर क्या क्या चिन्ह बने हुए हैं या क्या क्या चीजें बनी हुई है। तो इधर देखिए तो पहले ए नंबर में देखिए तो एक तीर तो नीचे इस कोने पे, एक तीर इस कोने पे, और दोनों तीरों का मुंह कैसे हो रहा है, आमने सामने हो रहा है। बी नंबर में अगर अपन देखें तो बी नंबर में एक तीर इधर है, एक तीर इस कोने पे है और एक तीर का मुंह सामने हो रहा है, लेकिन इधर का जो इसका मुंह है वो उल्टा कर रखा है बी नंबर में। सी नंबर में अगर अपन देखें तो दो एक तीर का मुंह इधर है, इस तीर का मुंह भी इधर है। डी नंबर में अगर अपन देखें तो एक तीर का मुंह है और इस तीर का मुंह भी इधर है। तो आपने देखा होगा कि आकृतियां बिल्कुल हमें समान लग रही है। अब सिर्फ हमें संकेत या इनके चिन्हों से, लघु चिन्हों से हम आकृतियों को पहचानेंगे। तो देखिए इसमें दोनों तीर क्या है, आमने सामने। बी नंबर में एक तीर इधर है और इसका इस वाले भाग का तीर क्या है, उल्टा बना रखा है, पीछा वाला। सी नंबर में अगर अपन देखें दोनों तीर आमने सामने, और डी नंबर में देखें तो दोनों तीर आमने सामने। तो हमें आकृति में कौन सी में, बी नंबर वाली आकृति में हमें लगा कि देखो ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये तीनों तो हो गए समान, और बी नंबर वाली आकृति में क्या हो रहा है कि तीर, एक तीर का मुंह हो रहा है और दूसरे वाले तीर का जो पीछे वाला भाग उल्टा कर रखा है। यानी जो तीर का मुंह हमारे सामने इस तरह से आता यूं करके, उसने यूं ना करके उस तीर के मुंह को कैसे कर दिया, यूं उल्टा बना दिया। तो आपको पता चल गया कि बी नंबर हमारे क्या हो गया, अलग आकृति होगी, यानी असमान या विजातीय वर्गीकरण, किसी भी नाम से आप जान लो, यानी ये असमान हो गए हमारे। कौन सी, बी नंबर में ए भी समान है, सी भी समान है और डी भी समान है। बाकी बी नंबर में हमारा उत्तर अलग हो गया। तो यानी हमारा जो उत्तर आया किसमें आया, बी नंबर में। इस तरह से मैंने इसको राइट का निशान कर दिया। इस तरह से हमें आपको प्रत्येक चीज का, आकृति में प्रत्येक चिन्ह का, असमान वाली आकृति में आपको प्रत्येक चिन्ह का ध्यान रखना है, प्रत्येक चीज को देखना है, तभी जाकर आपको लगेगा कि हमारे आकृति अलग कौन सी है या असमान आकृति कौन सी है। दिखने में असमान वाली आकृतियों में हमें सारी आकृतियां समान दिखेगी, लेकिन कुछ लघु चिन्ह से हमें पता चलेगा कि हमारी आकृति वो कौन सी अलग है या असमान है। तो हमें पहले प्रश्न में हमारा उत्तर आया बी नंबर। दूसरा प्रश्न अगर अपन देखें तो देखिए चारों आकृतियां हमें दिखने में समान दिख रही है। तो देखिए इसमें क्या बना हुआ है, ए नंबर में षष्ठभुज बना हुआ है, बी नंबर में भी षष्ठभुज है, सी नंबर में भी षष्ठभुज है और डी नंबर में भी षष्ठभुज है।
चलो यहां तक हमने देख लिया। अब चलते हैं हम चिन्हों की ओर। एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, बिल्कुल चिन्ह भी सही है। फिर एक तीर एक तीर एक तीर एक तीर, तो हमने चारों आकृति में देखा तीर भी मिल गया। अब हम चिन्हों को देखते हैं कि क्या है। तो देखो ए नंबर में देखिए तो एक लाइन और एक लाइन बाहर है और तीर अंदर है। बी नंबर में देखो एक लाइन बाहर है और जबकि तीर बाहर आ गया। सी नंबर में अगर अपन देखें एक लाइन अंदर है एक लाइन बाहर है और तीर कहां गया, बाहर आ गया। डी नंबर में अगर अपन देखिए एक लाइन अंदर है एक लाइन बाहर है और तीर भी बाहर आ गया। तो हमें इन चारों आकृतियों को ध्यान से देखा तो इसमें तीर बार, इसमें एक लाइन बार, इसमें तीर बार, इसमें एक लाइन बार, इसमें तीर बार, इसमें लाइन बार, इसके अंदर देखो तीर अंदर और लाइन बाहर। तो हमें पता चला यहां से कि सभी आकृतियों में तीर तो बाहर है लेकिन इसका तीर कहां ले लिया, उसने अंदर ले लिया। तो हमारा असमान आकृति जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर आया ए नंबर। इस तरह से आपको प्रत्येक चिन्हों की ओर जाना है, प्रत्येक चीज को ध्यान से देखना है, तभी जाकर आप असमान वाली आकृति को सही तरीके से हल कर सकते हो और आपकी आकृति किसी भी तरह से कोई गलत नहीं होगी। अगर आप डायरेक्टली हल करने लग जाओगे और बिना देखे इस तरह से भाई हाँ ये हो गया ये हो गया, तो इस तरह से आपकी आकृति गलत हो जाएगी। आपको प्रत्येक चिन्ह पे जाना है, प्रत्येक आकृति को ध्यान से देखना है और समझना है, तभी जाकर आपकी असमान वाली आकृतियां सही होगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है तीसरा, देखो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर की आकृतियां देखते हैं। तो हमें चारों आकृतियां अगर हम ध्यान से ऐसे ध्यान से देखते हैं तो हमें चारों आकृतियां ही समान दिख रही है, लेकिन हमें इनके लघु चिन्ह या संकेतों से हम इनका पता लगाएंगे। तो देखो एक ऐसा, जैसे आप एबीसीडी में वाई पढ़ते हो तो जैसे इसमें वाई को कैसे वाई की तरह कर रखा है, इसमें उल्टा कर दिया, इसमें ऐसे पटक दिया, ऐसे पटक दिया। अब यहां पर क्या किया, देखो यहां पर क्या है, एक तीर का निशान बना रखा है ऐसा, इसके पास एक लाइन है और यहां पर एक गुणा का निशान है। ठीक है, चिन्हों पे चले, फिर यहां पर भी एक तीर का निशान है, यहां पर भी एक लाइन है और यहां पीछे एक ऐसा चिन्ह बना दिया, यानी ऐसा जैसे छोटे बड़े वाला चिन्ह होता है ना अपने पास, इस तरह का एक चिन्ह बना दिया। अब देखिए यहां पे भी देखें तो यहां पर तीर का निशान, यहां पर गुणा का निशान और यहां पर एक लाइन दे रखी है छोटी सी। यहां पर देखें तो गुणा का निशान, यहां तीर का निशान और यहां पर एक लाइन है। तो देखो पहले अपन तीनों चीजों पे चले ध्यान से। तो पहले तो अपन एक एक चीज पे चलते हैं, तीर इसमें भी है, तीर इसमें भी है, तीर इसमें भी है और तीर इसमें भी है। एक एक चीज तो हमें मिल गई। चलो एक लाइन इसमें, एक लाइन इसमें भी है, एक लाइन इसमें भी है और एक लाइन इसमें भी है। चलो यहां ये भी मिल गया। अब आ जाते हैं अपन गुणा पे। तो गुणा इसमें है लेकिन गुणा इसमें नहीं है, गुणा इसमें है और गुणा इसमें भी है। तो किसमें नहीं मिला गुणा, हमें बी नंबर में नहीं मिला, यानी दो चिन्ह तो हमें बी नंबर में मिल गया लेकिन एक चिन्ह उसने गलत अलग लगा रखा है, इसीलिए हमारा आंसर मिल गया हमें बी नंबर में। इस तरह से अगर आप प्रत्येक चीज को ध्यान से देखोगे तभी जाकर आपकी असमान आकृतियां सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक जैसे ऐसा वर्ग बना रखा है और वर्ग बनाने के बाद उसके अंदर चिन्ह बना रखे हैं। तो देखो यहां पर अगर अपन देखें तो हम ए नंबर से चलते हैं, तो ए नंबर पे हमें ध्यान से देखने में तो आकृतियां सारी समान लग रही है, लेकिन हमें
चिन्हों से या लघु संकेतों से ही हमें उन आकृतियों का पता लगाना है। ए नंबर में अगर अपन देखें तो देखो एक तीर है, इधर मुंह कर रखा है उसका, एक तीर का मुंह इधर कर रखा है, यानी दोनों तीरों को आमने सामने मुंह कर रखे हैं। बी नंबर में देखें तो दोनों तीरों के मुंह सामने कर रखे हैं सीधे। सी नंबर में देखें तो एक तीर का मुंह आड़ा तिरछा करे रखा है। डी नंबर में देखें तो वही आमने सामने करे रखा है। यानी हम प्रत्येक आकृति को ध्यान से देख रहे हैं। ए नंबर में देखा, बी नंबर में देखा, सी नंबर में देखा, डी नंबर में देखा। तो ए नंबर में क्या है, तीर वही आमने सामने बिल्कुल, और इधर दोनों एक जैसे एक दिशा में जा रही है, और इधर भी आमने सामने और इधर भी आमने सामने। जबकि बी नंबर में क्या है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। यानी ए सी और डी तो तीनों तो क्या है, समान है, और इसमें बी नंबर हमारी असमान हो गई। इस तरह से प्रत्येक आकृति को अगर आप ध्यान से समझोगे, ध्यान से उसको देखोगे, प्रत्येक चिन्हों पे आप जाओगे, प्रत्येक चीज को बारीकी से देखोगे, तो आपकी असमान वाली या विजातीय आकृतियां किसी भी तरह से गलत नहीं होगी। और अगर आप सिर्फ ध्यान यूं देख के ही डायरेक्टली आपने कर दिया तो आपका आंसर गलत होने की ज्यादा गुंजाइश होगी। इस तरह से आपको प्रत्येक चिन्हों को इस तरह से, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं उसी तरह से आपको इसको हल करना है और आपकी उत्तर आकृतियों को ढूंढना है। तो अब आज हमने हमारा जो हम पहला नियम है उसको हमने पढ़ा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो अगला नियम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।